सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास की सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य के 15वें अध्याय में सुपोधन नामक व्रत की विधि, कथा और महिमा को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 15वां अध्याय। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इसमें भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सतल कुमार को बताया कि सावन मास की शुक्ल षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नामक व्रत किया जाता है। दरमिजा घर पर रहकर ही शिव जी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। उसे बहुत समय तक संतान सुख देखने को नहीं मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारी भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को द्वारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए और राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्प आयु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पाजु पुत्र के लिए ही अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र के जात कर्म को बड़े धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्पाजु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का व्यवहार नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सतन कुमार ने भगवान शिव से कहा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, जिसके करने से दोष दूर हो जाए। भगवान शिव बोले, मृतक यदि ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से व्यवहार संजोग करके पीपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सोने के से आवधिक करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा लपेटना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके व्यवहार विधि द्वारा अदारांत हवन कर अग्नि, बृहस्पति, काम 4 विभूतियों से हवन कर सृष्ट कृत संख्यक होम कर कर्म को समाप्त करें। इसके बाद पीपल की डाल तथा मृत शव का अग्नि संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस वर्ष को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को कौपीन देना चाहिए। कौपीन का अर्थ है जो ब्रह्मचारी लंगोट पहनते हैं। खंडाऊ, छत्र, माला, चंदन, मणि, परबाल तथा आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह अमुख्य अर्क व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। व्यवहार होना ही है, मुख्य बात है कि मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा मैं उसे माला माल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से एक बेटी थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति वाली थी। उसने धन के लालच में अपनी लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर अपनी सौत की 10 वर्षीय बेटी का मृत राजा के पुत्र के साथ विवाह कर दिया। उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली, आप यह क्या कर रही हैं? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाती हैं? मैं उसे जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी चले जाएं, मैं जहाँ अकेली रहूंगी। जब यह उठ जाएंगे तब उनके साथ ही आऊंगी। लड़की का हठ देखकर सब करुणा से द्रवित होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की जो ना कुछ समझती थी न जानती थी, शव के पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने लगी। पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में लड़की के पास पहुँचे।
बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वे उनके चरणों में गिरकर अपनी पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोदान का व्रत किया था, तिल और जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो तथा अपने मृत पति से कहो, मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुण्य जीवित हो जाए। भोली वाली बालिका ने शिव पार्वती के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। उसके बाद शिवदत्त ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति होता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रत उपदेश देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती जी के अंतर्ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो, मैं जहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटाकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर आया और अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी पुत्र वधू बहुत ही सौभाग्यशाली और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिला है। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ कराया। मनुष्यों को चाहिए कि इसे 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करे। शंकर पार्वती का प्रतिदिन पूजा अर्चना कर पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिराजु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक में जाता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य के 15वें अध्याय में सुपोदन नामक व्रत की कथा पूर्ण हुई। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, शिव ही हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था का परम धाम है। अगर आपको सावन मास महात्म्य का यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं एक और अध्याय के साथ। बोलिए हर हर महादेव।